स्वागत और धन्यवाद। आज श्रीला भूगर्भ गोस्वामी महाराज और श्रीला काशीश्वर पंडित, ये दो महान आत्माएं, वैष्णव, महान वैष्णव, उनका आज तिरोभाव है। आज के दिन वो धाम को चले गए थे और चतुर्मास्य का जो है आज आखिरी दिन है, चतुर्मास अंत उसका। तो आओ पहले इन दो महान वैष्णवों को याद करें, भूगर्भ गोस्वामी और काशीश्वर पंडित। ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर, है न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन, कहाँ मोरा कहा दास रघुनाथ पतिता पावन। कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा, एका काले कोथा गेला गौरा नटना, एका पाषाणे कुटीबो माता अनिले पाशिबो, पाषाणे कुटीबो माता अनिले पाशिबो, पाषाणे गौरंगा गुणेरा निधि कोथा गेले पाबो, गौरंगा सही सभा संगीला संगे ये कोई लोभीला, सही संग न पाया कांदे नरोत्तम दा, ये अनिलो प्रेम करुणा प्रचुर, ये
हेनो प्रभु कोटा गेला आचार्य ठाकुर शिला भूगर्भ ठाकुर, शिला भूगर्भ ठाकुर, शिला काशीश्वर पंडित, शिला काशीश्वर पंडित, प्रभुपा 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 शिला भूगेश्वर भूगर्भ गोस्वामी जी महाराज की, शिला काशीश्वर पंडित जी महाराज की। तो इन दो आचार्यों को, या जो अपराकृत प्रेम का धन लेके आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? शिला सनातन कहाँ हैं? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और शिला कृष्णदास कबीराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों के संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। बोलो शिला भूगर्भ गोस्वामी महाराज की, बोलो शिला काशीश्वर पंडित जी महाराज की। तो काशीश्वर पंडित पर जोश से श्री ईश्वर पुरी जी ने अपने शिष्यों गोविंद एवं काशीश्वर पंडित को चैतन्य महाप्रभु की सविनय सेवा करने हेतु जगन्नाथपुरी भेजा। अपने गुरु भाइयों से सेवा स्वीकारने में संकोच करते हुए श्री चैतन्य ने अंततः इसे अपने गुरु की इच्छा मानकर अपनी सहमति प्रदान कर दी। व्रजलीला में श्रृंगार एवं व्रजलीला में भृंगर एवं भृंगुर के नाम से विख्यात गोविंद एवं काशीश्वर श्री कृष्ण के सेवकों के रूप में सेवारत हैं। सुकथित एवं बलिष्ठ काशीश्वर पंडित चैतन्य महाप्रभु को जन समूह द्वारा स्पर्श किए जाने से बचाने के उद्देश्य से उनके आगे आगे चलते थे और कीर्तन के उपरांत वे समस्त भक्तजन को प्रसाद परोसते थे। श्री गौर सुंदर ने श्री रूप गोस्वामी के अर्ज विग्रह गोविंद जी के पूजन के निमित्त काशीश्वर को वृंदावन जाने को कहा। चैतन्य महाप्रभु से दूर होने के भय से काशीश्वर बोले, हे भगवान, यदि मैं आपका संग त्याग दूंगा तो मेरा हृदय छलनी हो जाएगा। अपने भक्त के प्रति कृपावश भगवान गौरचंद्र ने उन्हें अपना एक अर्च विग्रह दिया जो इतना त्रुटिहीन था कि साक्षात महाप्रभु के सदस्य दिखता था। गौर गोविंद नामक ये अर्च विग्रह बंशी बजाते हुए श्री कृष्ण का स्वर्णिम
रूप है। जब काशीश्वर पंडित गौर गोविंद एवं गोविंद जी की सेवा के निमित्त प्रसन्नतापूर्वक वृंदावन प्रस्थान कर गए। श्री साधन दीपिका में कहा गया है, मैं श्री काशीश्वर पंडित की वंदना करता हूँ, जिनके प्रेम एवं भक्ति की शक्ति श्री चैतन्य को अर्थ विग्रह रूप में पश्चिम भारत ले आई। आज जयपुर राजस्थान में सहस्त्रों भक्तगण द्वारा गौर गोविंद एवं गोविंद जी के मूल अर्थ विग्रह की प्रेम पूर्ण आराधना की जा रही है। काशीश्वर पंडित की मूल समाधि 64 समाधि पीठ में है। तो ये जो आचार्य महाप्रभु के समय सभी महान आत्माएं, इन्होंने बड़े बड़े आदर्श स्थापित किए, भक्ति की और भक्ति का प्रचार किया। तो हम दोनों से शिला भूगर्भ गोस्वामी महाराज और शिला काशीश्वर पंडित जी से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी इनके हाथों में कुछ योग्य बने, निमित्त बने, हम भी प्रचार कार्य में निमित्त बने। जैसा कि 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विधास्यति भक्तिमयी परम कृत्वा मामे विशति संशया। भगवान कहते हैं जो गीता का ज्ञान का प्रचार भक्तों में करता है, उसे मेरी भक्ति मिलती है और वो अंत में मेरे पास आता है। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, कौन किसको? हैं? अच्छा, कौन कर रहा है? अच्छा। नाचा तस्माद मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृत्मा भविता नाचाद भूया अन्य प्रिया तरो भूवि। जो प्रचारक है, भगवान कहते हैं उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। तो हम सबको प्रचारक बनना चाहिए और भगवान का प्रिय बनना चाहिए। भगवान का प्रिय बनने में ही हमारा मंगल है। अगर हम भगवान के प्रिय नहीं बने तो फिर हमें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा और कष्ट उठाने पड़ेंगे। 84 लाख योनियाँ जो हैं बड़ी दुखदाई हैं, लेकिन प्रभु भजन सुखदाई है। श्री भूगर्भ गोस्वामी श्री गदाधर पंडित के शिष्य श्री भूगर्भ गोस्वामी श्री लोकनाथ गोस्वामी के घनिष्ठ मित्र थे। चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रेरित वे दोनों सर्वप्रथम व वरिष्ठतम भक्त थे जिन्होंने वृंदावन में वास किया। श्री रूप गोस्वामी एवं श्री सनातन गोस्वामी के पधारने के पूर्व उन्होंने राधा गोविंद देव जी की लुप्त पुण्य स्थलियों को अनावृत करने का प्रयास किया। अज्ञात को ज्ञात कराने की आधुनिक वैज्ञानिकों की आक्रामक कार्यविधि के विपरीत भूगर्भ गोस्वामी एवं लोकनाथ गोस्वामी ने आत्म समर्पण की विनय शैली द्वारा श्री कृष्ण की लीला वनों की खोज की। वे सहज भाव से वृंदावन में सर्वत्र उनके 12 वनों भांडेर वन, काम्य वन, महावन, तालवन के नाम पुकारते हुए भटकते रहे और श्रीमती वृंदा देवी उन वनों की पालनहारी तथा श्री कृष्ण की लीला शक्ति की एक विस्तार स्वरूपा ने प्रत्येक वन को यथा तथ्य स्थिति प्रकाशित कर दी। ऐसा कहा जाता है कि भौतिक विक्षेप से बचने के लिए भूगर्भ अपना भजन भूमिगत रहकर करते थे। इस कारण उनका नाम भूगर्भ, भू अर्थात भूमि, गर्भ का अर्थ है कंदरा, गर्भाशय, गुप्त स्थान पड़ा। वे राधा गोपीनाथ की नित्य सेवा निकुंज लीला में प्रेम मंजरी अथवा भद्र रेखिका है। उनकी समाधि राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण में श्री रूप गोस्वामी की समाधि के समीप विराजित है।
बोलो श्रील भूगर्भ गोस्वामी जी महाराज की जय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। विजय के साधन स्वरूप श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने से पहले मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यास देव को नमस्कार करे। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्ति की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है, स्थापित हो जाती है। अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है भगवान में, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो श्लोक चल रहा है प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय और 8वां श्लोक भागवत का। दिव्यता तथा दिव्य सेवा। धर्मा सुनिश्चिता पुंसाम विश्वक्सेना कथा सुया नोत्पादा ये यदि रतिम शम एव ही केवलम। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि श्री भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं कर सकें तो वह निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। तो कृपया आप सब इस बात का ध्यान रखो, हम जो भी करें संसार में कुछ पेट के लिए तो काम करना पड़ेगा। हम ऐसा काम करें जिससे हमारा आकर्षण भगवान की ओर बढ़े। ऐसा काम ना हम करें कि हम भगवान से दूर जाते जाएं, क्योंकि ये मनुष्य शरीर बड़े लंबे सफर में चलने के बाद 84 लाख योनियों में से घूमने के बाद ये मिला है हमको। योनियां अनेक भोगी प्रभु की कृपा से नर तन पाया है। झूठे व्यसन में फंसकर हरि सेना नेह लगाया है। गीता गाए वेद बताए गुरु बिन ज्ञान न आए, इसी से अटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है। तो हम मनुष्य शरीर में भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध स्थापित करने में आए हैं। कृपया इस बात को याद रखो। इस संसार में और कोई काम नहीं, हमारा एक ही काम है। ये शरीर क्षण भांगुर है, थोड़े समय के लिए है। जैसे कहा है ना, क्षण भांगुर जीवन की कलिका कर्म भांग, कल प्रात को जान खिली न खिली कल, कल काल को ठार लिए फिरता, कल काल को ठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, तन नम्र कह ले हरि
नाम हरि रसना। कह फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर शन भांगुर जीवन की कलियां। कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल, मलयाचल की शुचि शीत मंद सुगंध समीर मिली न मिली, मंद सुगंध समीर। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, तन नम्र कह ले हरि नाम हरि रसना। कह ले हरि फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम। तो इस जीवन रूपी कलियां क्षण भांगुर हैं। इस जीवन रूपी कली कल खिलेगी या नहीं खिलेगी हम नहीं जानते। कल प्रात को जान खिली ना खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली ना मिली, कली काल कुठार लिए फिरता। देखो काल को कहीं ढूंढने नहीं जाना, वो जन्म से ही हमारे साथ चल पड़ा। काल जो है जन्म से हमारे साथ चल पड़ी। प्रभुपाद कहते थे कि वी आर डाइंग एवरी डे, रोज हमारी मृत्यु हो रही है। कैसे? जैसे कल का दिन हमारे जीवन से चला गया, मर गया, हम एक दिन और मृत्यु के निकट आ गए। मैं भी आ गया, मेरे ख्याल में आप भी आ गए होंगे, नहीं? सभी हैं, सभी आ गए। तो हम सब मृत्यु के निकट आ रहे हैं। मृत्यु के निकट बिना कुछ किए हम आ रहे हैं, लेकिन भगवान के निकट आने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, उनका नाम लेना पड़ेगा। नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम।
भगवान के चरणों में सब समर्पण करना बस। जैसे कहा है ना, पीछे बोलो, जो तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। देखो, सबसे बड़ी मुश्किल है ये जन्म मरण का चक्कर, और इसमें महादेव शंकर भगवान भी एक परामर्श दे रहे हैं। शंकर भगवान कह रहे हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तेरा बार बार जन्म हो रहा है और बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, और बार बार तू मां के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। यह संसारे बहु दुस्तारे, ये बुरा प्रभाव इस संसार का है। शंकर भगवान कहते हैं कृपा ही पारे पाखी मुरारे। तू मुरारी भगवान श्री कृष्ण की कृपा को ले ले, और कृष्ण की कृपा उनकी शरणागत होने से मिलेगी। कृष्ण के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपने से मिलेगी। और कृष्ण ने खुद भी गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो सारे धर्म, सारे कर्तव्य, सारे कर्तव्य छोड़ करके मेरी शरण में आ, तो मैं क्या करूंगा? तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा। लेकिन शरणागति नहीं होती, हम भगवान की शरण में ही नहीं आ पाते, इस मायाजाल में फंसे रहते हैं। तो सबको प्रयास करना चाहिए भगवान की शरण में आने का। होता क्या है, हमारा जन्म जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तूने कब होना कृष्ण कयो, तूने तूने कब होना राम कयो जी, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा। ये अनमोल जन्म हमारा जो है ये अनमोल है। बातों में कैसे बीता है संत समझा रहे हैं। 5 बरस का भोला भाला, 5 अब तो 20 भयो, मकर 25 माया कारण, देश विदेश गयो दीन तूने, कब होना कृष्ण कयो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म। तूने कब होना कृष्ण कयो, तूने कब होना, तूने कब होना राम कयो जी, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा।
20 बरस की अब मति उपजी, लोभ बड़े नित नयो, माया जोड़ी लाख करोड़ी, अब न त्रिपट भयो जी जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो जन्म, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत तू क्यों भूल गयो, तुम क्यों तूने कब न कृष्ण कहो जी जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो जन्म तेरा, बातों की बीत गयो, बातों की बीत गयो, बातों की बीत गयो, बातों की बीत गयो, जन्म तेरा बातों की बीत गयो जन्म। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, ये जन्म जो है बड़ा अनमोल है। इस जन्म को बड़ा अनमोल बताया है। ऐसा क्यों? एक बार जब शरीर छूट जाता है फिर दोबारा नहीं मिलता। मिलता है? बोलो। पुंडरी में मिलता होगा? नहीं। शहजादपुर में कहीं नहीं। जब गया आदमी फिर नहीं वापस आता। जैसे उधमपुर में एक व्यक्ति वृद्ध था, गुजर गया बेचारा, तो उसकी अर्थी जब उठा के ले जाने लगे, उसका बेटा कहता लाला गया 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 गया, लाला गया, बस ले गया, लाला चला गया घर से। तो ये शरीर नश्वर है, सबको जाना है, लेकिन जाने की कोई नहीं सोच रहा। ये बड़ा एक बड़ी समस्या है। जब जाना सबने है, जाने का कोई नहीं सोच रहा है। तो जाने का सोचना क्या है कि अपने आप को योग्य बनाना है जाने की योग्य। जाने की योग्यता क्या है? श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण समर्पण होना, भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप देना। श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा
कृपा से कृष्ण की शरण में। देखो राधा रानी जो है वो भी भगवान का ही स्वरूप है, उन्हीं का विस्तार है। भगवान जब सुख भोगना चाहते हैं तो राधा जी के रूप में उनका विस्तार होता है। राधा रानी कृष्ण से अलग नहीं है, वो कृष्ण स्वरूपा ही है। इनके चरणों में हमने समर्पण करना है, तो समर्पण भी पूर्ण होना चाहिए, समर्पण में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जब भगवान के चरण में पूर्ण समर्पण होगा तो ये जाने की तैयारी है, संसार से पलायन की तैयारी है। अभी एक प्रश्न एक भक्त ने प्रभुपाद जी को किया, कहा प्रभुपाद आप कहते हैं कि इतना कठिन है अंत में भगवान को याद करना, तो कैसे फिर सिमरन होगा? प्रभुपाद बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं, सारे उत्तर उनके बहुत अच्छे होते थे। कहते हैं अगर तुम जीवन काल में बड़ी अच्छी तरह से सिंसियरली भगवान की भक्ति करेगा, भगवान की सेवा में लगे रहेगा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, अगर तुम ऐसा करेगा तो फिर अंत में तो बड़ा कठिन है, भगवान तेरी मदद करेंगे अपने को याद कराने के लिए, उनकी कृपा से तुम उनको याद कर पाओगे। इसलिए हमने जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंपनी है, कृष्ण के हाथ में जीवन की डोरी सौंपनी है। जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जो तुझसे न सुलझे, जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे, जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे, जो तू न कर सका वह भगवान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। और भगवान ने स्वयं कहा गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म सब कुछ छोड़ दे तुम, माम एकम शरण, मेरी एक ही शरण में, माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्षयिष्यामि मा शुचि, मोक्ष दूंगा तुम डरो मत। लेकिन शरण में नहीं आ पाते हम, और जन्म कैसे बीता संत बता रहे हैं, बातों में बीत गया, भगवान का नाम नहीं लिया। 5 वर्ष का भोला बाला अब तो 20 भयो, मकर 25 माया कारण देश विदेश गयो, तूने कब हूं न कृष्ण गयो, पैसा इकट्ठा करने लिए देश विदेश गया। फिर 30 वर्ष की अब मति, जब 30 वर्ष का हुआ, लोग बड़े लालच बड़ा बढ़ गया, लोग बड़े नित्य देव, माया जोड़ी लाख करोड़ी, अब हूं न तृप्त भयो, करोड़ों रुपए जमा कर लिए लेकिन तृप्ति नहीं हुई। माया जोड़ी लाख करोड़ी, अब हूं न तृप्त भयो, तूने कब हूं न कृष्ण कहो, भगवान का नाम नहीं लिया, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो।
आखिर में संत कह रहे हैं, यह संसार मतलब का लोभी। ये संसार मतलब ही है, चाहे कोई भी है। झूठा ठाठ रचो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, तुम क्यों भूल गए हो? तूने कब हूं न कृष्ण कहो, तू क्यों भूल गया? ये सब लोग स्वार्थी है, कोई किसी का नहीं है संसार में। जो हमारे हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया। हमारे संसार का कोई नहीं है, याद रखो। ना पत्नी, ना पति, ना माँ, ना बाप, ना बेटा, ना बेटी, ना चाचा, ना ताऊ, कोई हमारा नहीं। जो हमारे हैं उनको भूल गए। हमारे कौन हैं? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद हमारे तो गोविंद है भाई, और कोई हमारा नहीं। ये जितने भी है ना, थोड़े समय के लिए है, टेम्पररी। माँ बाप, बेटा बेटी, पति पत्नी। एक भजन में दूसरे में कहा है ना, ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मरघट तक ही जाते हैं, फिर हंस अकेला करता कूच बेचारा, दुनिया में कौन तुम्हारा? दुनिया में कोई हमारा है नहीं। हमारे तो भाई भगवान है श्री कृष्ण। जैसे कहा ना, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरो मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरो जाके सर पे मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो पति सोई, मेरो पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो हमारे जो भाई गोपाल जी हैं, कृष्ण जी हैं, और कोई हमारा नहीं है। समझ नहीं आ रही, अशुद्धि हो गई है बड़ी, मन बड़ा मलिन हो गया है। इसलिए कृपा करके आप सब ये प्रयास करो, जो हमारे हैं, जिनको हम भूल गए हैं, बस उनके मन, चरणों में मन को लगा लो, उनके चरणों में मन को लगा लो।
मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोह भवसागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। बस भगवान से प्रेम कर लो। भगवान का बस ये है कि हमारा आकर्षण श्री कृष्ण की ओर बढ़ता जाए। ऐसे ही काम काज भी करने हैं, कृष्ण हमारे ध्यान में रहे। अगर हम कृष्ण को भूल गए तो इतना बड़ा घाटा कभी पूरा नहीं हो सकेगा। कृष्ण को नहीं भूलना। इसलिए कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेजा सारी दुनिया को कृष्ण के बारे में। देखो, जैसे बाप अपने बच्चे को समझाता है, बेटा आज्ञा पालन करते हैं, मेरी सारी संपत्ति तेरी है, लेकिन बेटा इतना नखट्टू है, बाप की सुनता ही नहीं। बाप का चले जाते, मेरी संपत्ति से कोई अधिकार नहीं तेरे को। बाप उसको फारगती दे देता है, छोड़ देता है। हम ऐसे ही बच्चे हैं अपने पिता श्री कृष्ण के, जो अपराधी हैं, जो दोषों से भरे पड़े हैं। इसलिए हमने अपने भगवान की शरण में पुनः आना है, उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। भगवान के हाथ में जीवन की डोरी सौंप दोगे तो कहा है, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान श्री कृष्ण मेरी नैया उस पार लगा देना। श्री अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। श्री कृष्ण मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। संभव है झंझटों में मैं तुझको भूल जाऊं। संभव है पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। पान मेरी अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। बस भक्त यही प्रार्थना करता कि प्रभु मेरी नैया को पार कर देना। और ये भी फिर कहा ना, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया। कृष्ण कन्हैया रास रचैया। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया। कृष्ण कन्हैया माखन चुरैया।
पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। निताय गौरंगा निताय गौरंगा, निताय गौरंगा गौर हरि, जय सच्चिदानंद गौर हरि, गौरा गौरा गौर हरि, गौरा गौरा हरि निताय गौरंगा गौर हरि, गौरा गौरा गौर हरि। बस संदेश यही है प्रभुपाद जी का कि बस कृष्ण की शरण में आ जाओ। बस श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेद, सब कुछ भगवान के लिए करना है। भगवान की कथा सुनने, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु कृष्ण एक ही है, विष्णु कृष्ण का ही स्वरूप है। भगवान के चरणों की सेवा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण, पाद सेवन भगवान के चरणों की सेवा, अर्चनम पूजा, बंधनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेद, आकर में भगवान के हाथ में जीवन की डोरी सौंप देना, वो ही हमारी नैया को पार करेंगे। याद रखो, अभी हमने नैया जो है ना, चप्पू उसका अपने हाथ में लिया है, चप्पू भगवान के हाथ में दे दो प्रभु। और भगवान खुद कह रहे हैं, वैसे हमारी ये भी फिलॉसफी है, वैष्णव फिलॉसफी, हम भगवान को कष्ट नहीं देते, भगवान के लिए हम कार्य करते हैं। भगवान हमारे ऑर्डर कैरियर नहीं है, प्रभुपाद कहते थे ही इज ऑर्डर गिवर। यूँ नहीं हम जो आदेश करेंगे भगवान करेंगे, नहीं, भगवान आदेश देने वाले हैं, आदेश का पालन हमें भगवान का करना है। तो भगवान के हाथ में जीवन की डोरी, भगवान ने खुद ही कहा है मेरी शरण में आ जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें सारे पापों से छुटवा कर मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत, तुम मेरी शरण में आ जाओ। शरण नहीं, शरणागति नहीं, शरण में नहीं हो पाते, प्रयास करना है। क्योंकि एक दिन हम सब ने मृत्यु की शरण में होना है। होना है नहीं डॉक्टर जी, उसमें हम होना तो चाहेंगे नहीं, पर हमसे जबरदस्ती हो जाएगी। कोई चाहता है मृत्यु की शरण में? कोई नहीं। तो इससे पहले कि हमें मृत्यु की शरण होना पड़े, भगवान की शरण में हो जाओ, जीवन सफल हो जाएगा। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, कृष्ण भगवान के बड़े भाई दाऊ जी हैं, बलराम जी, उन्हीं का स्वरूप है। भगवान का पहला विस्तार दाऊ जी के रूप में होता है, फिर आगे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, भगवान के अनेकों विस्तार हैं, पर कृष्ण साहब के कारण है, मूल कारण। ऐसा बताया है, एक दिया जल रहा है, जलते दिए से आपने दूसरा दिया जला दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, हजारों दिए हो गए। वो हजारों दियों में और एक दिए में, पहले दिए में कोई अंतर है? नहीं है, है। पहला दिया बाकी दियों का कारण है, दिखने में एक ही जैसे लग रहे हैं। वो पहला दिया भगवान है।
श्री कृष्ण है वो सर्व कारण कारणम है। सब कारणों के कारण जो कृष्ण हैं उनकी शरण में आ जा। क्या करना आपने? शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दिशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में बल है ना हम में बुद्धि, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति। ना हम में बल है ना हम में बुद्धि, ना हम में ना हम में साधन, ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दया करोगे दयालु भगवन। दया शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। कहा है राम नाम जपते रहो, श्याम नाम जपते रहो। जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान, भनक पड़ेगी। एक व्यक्ति दिल्ली में मिला, उनके घर में आना जाना होता था। बोला नाम जपो महामंत्र, जपना शुरू कर दिया। 6 महीने जपा होगा तो हम विदेश में गए थे, तो आए तो दूसरा वक्त उनको एयरपोर्ट पे ले आया रिसीव करने के लिए। ले आया तो वो क्या कह रहा है वो व्यक्ति मुझे 6 महीने से, कहता दर्शन नहीं हुए, दर्शन नहीं हुए। भगवान को गाजर मूली है कि 6 महीने नाम जपो तो दर्शन हो जाएंगे। अरे शुद्धि करनी पड़ेगी पूरी। तो चला ही गया बेचारा, बिना दर्शन की चला गया दुनिया से। हम लोग भगवान को बड़ा, बस कलयुग में ऐसा ये कहा है भगवान वेद व्यास ने भी कहा है कि कलयुग में बड़ा सुगम है भगवान को पाना। एक बार वो कोई ऋषि मुनि वेद व्यास जी से मिलने आए थे, तो वेद व्यास जी स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते उन्होंने बोला धन्य कलयुग, धन्य कलयुग।
सब चकित रह गए, कलयुग तो बड़ा बेकार युग है, भगवान क्या कह रहे हैं, वेद व्यास क्या कह रहे हैं। कि आपने कहा धन्य कलयुग, ऐसा कैसे? कहते इस कलयुग में बड़ी सुगमता से जीव को भगवान मिल सकते हैं। जैसे कलो दोषे निधि राजन, भागवत में, अस्ति एक महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्या मुक्त संगा परम ब्रजेत। केवल ये हरे कृष्ण कीर्तन करने से, हरे कृष्ण हरे कीर्तन करने से हमें भगवान मिल सकते हैं। वो ही नहीं होता हमसे। लोग माला जपना शुरू करते हैं, कईयों को पूछते हैं, कहते जी तो 16 मैं करता था पहला, जब करती थी, अभी मैं 2 पे आ गई हूँ। मैंने कहा उम्र बढ़ गई ना, मृत्यु निकट आ गई तो माला भी कट गई। अरे जैसे मृत्यु निकट आ रही है, भजन इतना बढ़ना चाहिए तो हम भूले ही नहीं भगवान को। और ये भी याद रखो, भूले हैं हम ही तुमको, भूले हैं हम ही, तुम तो सुध नहीं विसारे हो, तुम तो पितु मात सहायक स्वामी सखा, पितु तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही जिनके कोई और आधार नहीं, जिनके तिनके तुम ही रखवारे हो, भगवान ही हमारे सब कुछ हैं, हमारा और कोई नहीं। संसार के लोगों को तो छोड़ो, ये शरीर कितना ध्यान रखते हैं हम इसका, गर्मी से बचाते हैं, सर्दी से बचाते हैं, अच्छे से कपड़े पहनाते हैं, खूब खाते हैं, खूब सोते हैं, लेकिन ये भी धोखेबाज है, ये भी धोखा दे देगा, ये भी छोड़ देगा हमको, शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। कौन साथ देगा? साथ देने वाले केवल भगवान हैं, जिनके चरणों में अभी तक हमारा मन नहीं लगा। प्रयास करना है इस मन को प्रभु चरणों में लगाने का, और कुछ नहीं। बस बड़ा देखो कि बड़े नाक मरोड़े, नाक मुंह मरोड़े जहाँ एक टांग पर खड़े रहे, कलयुग में नहीं कुछ भी। कलयुग में कहा है केवल प्रभु सिमरन नाम। तुलसीदास ने कहा ना, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा, कलयुग को आधार नाम का है। जो नाम जपेंगे इस भवरूपी सागर से पार करेंगे, पार हो जाएंगे। हमने इस भवरूपी सागर से पार होना है, सब उसकी तैयारी करो, प्रभु की शरण में आओ और जीवन को सफल बनाओ। पहले ये नहीं, आज भूल गया तुम्हें। आज कार्तिक मास की कथा का आखिरी दिन है, नहीं कल है। आज 29वें दिन की कथा है। श्री कृष्ण और बेनी आदि नदियों की कथा। श्री कृष्ण और बेनी आदि नदियों की कथा। पृथु बोले, हे महर्षि नारद, कृष्णा और बेनी नदी के तट से शिव और विष्णु के गणों ने एक वैश्य के शरीर से कलहा राक्षसी निकाली थी। सो यह आप हमसे पहले कह चुके हैं। ये उन नदियों का प्रभाव है अथवा उस क्षेत्र का है कि हे धर्मज्ञ, इसमें हमको बड़ा संदेह है। सो आप कहो।
नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है और वेणी शिव जी का स्वरूप है। अतः उनके प्रभाव को चतुर्भुज ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। फिर भी उनकी उत्पत्ति के विषय में बताता हूं, इसको सुनो। पहले चाक्षुष मनवंत्र में ब्रह्मा जी ने रमणीक सह्याद्रि पर्वत के शिखर पर यज्ञ करना चाहा। यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके वे देवगणों के साथ विष्णु और महादेव को संग लेकर उसके शिखर पर गए। ब्रह्मदेव मुहूर्त में भृगु आदि मुनियों ने उनकी दीक्षा विधान के लिए एक वही बड़ी सभा की और उनकी सबसे बड़ी स्वरा नामक की पत्नी को बुलवाया। वह धीरे धीरे चली। तब भृगु जी विष्णु से बोले, हे विष्णु, स्वरा आपके बुलाने पर भी शीघ्र नहीं आई। मुहूर्त बीता जा रहा है, अब दीक्षा विधि कैसे पूर्ण होगी? श्री कृष्ण बोले, जो शीघ्र स्वरा नहीं आती है तो यहाँ गायत्री की दीक्षा, जो शीघ्र स्वरा नहीं आती है तो यहाँ गायत्री की दीक्षा विधान करिए। क्या इस पवित्र कार्य में यह उनकी स्त्री नहीं है? नारद जी बोले, रुद्र ने नारद जी बोले, रुद्र ने भी विष्णु के वचनों को सुनकर गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बिठाकर दीक्षा विधि का प्रारंभ किया। भृगु जी ब्रह्मा जी की दीक्षा विधि कर ही रहे थे कि इतने में ही यज्ञ स्थल में स्वरा आ गई और गायत्री को ब्रह्मा के संग दीक्षा की हुई देखकर सौतपने के ईर्ष्या के कारण क्रोध कर बोली, स्वरा बोली, जहां अपूज्यों का पूजन होता, अपूज्य जो पूज्य नहीं है, अपूज्यों का पूजन होता है, और पूज्यों का पूजन नहीं होता, वहां दुर्भिक्ष, मरण और भय, ये तीन वस्तु होती हैं। जो यह दक्षिण भाग में मेरे आसन पर बैठी हुई है, इससे यह गुप्त रूप वाली नदी हो जाएगी और सदा अदृश्य रहेगी और मेरे आसन पर मुझसे चोटी को बिठा दी है। इसलिए तुम भी सब जड़ बनकर नदी होंगे।
तब गायत्री ने भी उसके शाप को सुनकर क्रोध के मारे कांपते हुए होंठों से देवताओं के रोकने पर भी स्वरा को शाप दे दिया। गायत्री बोली, ब्रह्मा जी मेरी भांति मेरे भी पति हैं, तैने मुझको वृथा शाप दिया है, इससे तू भी नदी हो जा। नारद जी बोले, तब शिव विष्णु आदि सब देवता हाहाकार करते हुए दंडवत करके स्वरा से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, तुमने ब्रह्मादिक हम सब देवों को जो शाप दिया है सो सब जड़ी भूत नदी बन जाएंगे। अतः ये तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। यह शाप तुमने बिना विचारे दे दिया है, इसको वापस ले लो। स्वरा बोली, हे देवताओं, तुम लोगों ने यज्ञ के प्रारंभ में गणेश जी का पूजन नहीं किया था, इस कारण मेरे क्रोध से यह विघ्न निस्संदेह पैदा हुआ है। मेरा यह वचन निश्चय है, झूठा नहीं है। इससे अपने अपने अंशों से जड़ी भूत होकर तुम सब नदी हो जाओ और हम दोनों साउथ भी अपने अपने अंशों से नदियां होकर पश्चिम की तरफ बहेंगी। नारद जी बोले, इस प्रकार स्वरा के वचन सुनकर ब्रह्मा विष्णु और शिव ये सब जड़ी भूत होकर अपने अपने अंश से नदी हो गए। वहीं पर विष्णु कृष्णा नदी बने। शिव जी बेनी और ब्रह्मा कुकुदमनी नदी हुए। ये सब अलग अलग बहने लगे। देवता भी अपने अपने अंशों को जड़ करके सहायाचल की शिखर से नदी होकर अलग अलग बहने लगे। पूर्व की ओर बहने वाली नदी देवताओं के अंश से उत्पन्न हुई और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उनकी स्त्रियों के अंश से उत्पन्न होकर बहने लगी। उनकी स्त्रियों के अंश से उत्पन्न होकर बहने लगी। पश्चिम की ओर बहने वाली गायत्री और स्वरा नदियां सावित्री नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा जी ने जो कहाँ यज्ञ के लिए विष्णु और शिव इन दोनों की स्थापना की। अतः वे ही दोनों महाबल और
अतिबल नामक प्रसिद्ध देवता हुए। कृष्ण और बेनी के उपाख्यान को जो भी मनुष्य सुनेगा और सुनावेगा उसको उनके दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। बोलो दामोदर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो आप सब की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। है कोई नहीं? हरे राम 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 हरे प्रसादियाँ आगे। हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। सारे हरे कृष्ण 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 राम